तरीके से देश में वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी की तर्ज पर हिंदू धर्म ये मांग कर रहा है कि देश में सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए, जिसके लिए कल दिल्ली में 16 नवंबर की तारीख तय की गई है। बड़े बड़े यहाँ धर्माचार्य, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर और मां ऋतंबरा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, उन्हीं के आह्वान पर यह कार्यक्रम बुलाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर कलश यात्रा लेकर चल रही हैं। ये कार्यक्रम 15 नवंबर को आयोजित किया गया, जिससे से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और ये जो धर्म संसद है, अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म पर जो संकट गहराया है उसे बचाने के लिए ये आह्वान किया गया। देख सकते हैं कलश यात्रा में किस तरीके से हजारों की संख्या में महिलाएं, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में। ये सभी महिलाएं वो महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि इस देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सनातन धर्म पर जो संकट इस वक्त गहराया हुआ है, उस संकट को कम करने के लिए, उस संकट को खत्म करने के लिए जिस तरीके से लगातार हमारी संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, उसी संस्कृति को बचाने के लिए, उसी संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये माताएं बहनें हजारों की संख्या में कलश यात्रा कर अपने धर्म को बचाने के लिए सामने आई हैं और उसी के लिए कलश यात्रा ये कर रही हैं। कल दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन बोर्ड बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया है। देवकीनंदन ठाकुर और मां ऋतंबरा इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। उन्हीं के आह्वान पर ये सनातन धर्म संसद जो है, सनातन धर्म संसद बुलाई गई है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा बीना देवी। कहाँ, यही दिल्ली की रहने वाली? दिल्ली की रहने वाली भैया मैं। हाथ में आपने कलश लिया हुआ है, कलश यात्रा क्यों? ये कलश यात्रा भगवान के नाम पे, सनातन धर्म के नाम के, सनातन धर्म जो यात्रा निकल रही है। राम हमारा धर्म है, राम हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान को मानते हैं, बस इसीलिए हम यात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भगवान के लिए। तो जो ये सनातन धर्म के लिए संसद जिस कार्यक्रम में आप पहुंची हैं, कल यहाँ हजारों लाखों की भीड़ भी जुटने वाली है। ये जो धर्म संसद का आयोजन किया गया, ये सनातन धर्म पर जो है जो खतरा मंडराया हुआ है, जो सनातन धर्म को लगातार लोग टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आप भी जानते हैं इसके बारे में कुछ? हाँ जानते हैं, जैसे चीन पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान की लड़ाई वगैरह होती है, उससे हम उसके आगे नहीं है, हम आगे नहीं है। हम अपने भगवान का सनातन धर्म को मानते हैं और हम उन्हीं के ही बल पे जी रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिम लोग जो हैं, मुस्लिमों की एक संस्था है, वो जमीन उसके पास है, वो किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता है, ऐसा आरोप है। उसके लिए अब हिंदू भी एक सनातन बोर्ड का गठन कर रहे हैं, जिसमें कि जो मंदिर हैं हिंदुओं के, उन पर सरकारों का अधिग्रहण है, सरकार उनको चलाती हैं, लेकिन हिंदू चाहते हैं कि उनके मंदिर उन्हें लौटा दिए जाएं और वो ही अपने मंदिरों का देखरेख करें। क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है, सनातन धर्म अपने हिसाब से चलता है। जो चढ़ावा आता है वो साधु संतों में, भक्तों में, उनमें इस्तेमाल करा जाए, उससे चढ़ावे को। क्या बुराई है? क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें, ये बताओ। मतलब हिंदू जो पैसा मंदिरों में देते हैं, दान करते हैं, वो सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए ही खर्च होना चाहिए। खर्च होना चाहिए और ना कि एक और किसी काम में खर्च नहीं होना चाहिए वो पैसा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी बालाजी के मंदिर में प्रसाद में आपने खबरों में भी देखा होगा किस तरीके से मिलावट की गई, वो चीजें क्या सही हैं? नहीं, बहुत गलत है, बहुत बड़ा गलत है ये महापाप एक किस्म से। जो प्रसाद में आपने मिलावट करी है, इससे बड़ा पाप और तो कोई हो ही नहीं सकता। लाखों करोड़ों आदमियों के मुंह में, भक्तों के मुंह में प्रसाद गया है, तो कितना बड़ा पाप है वो। तो इस बात के लिए हम नहीं है आग्रही, तो लेकिन इस बात को काटा जाए, इस पे ध्यान दिया जाए कि भाई कोई प्रसाद में कोई चीज ना मिलावट हो, शुद्धता पे ध्यान दिया जाए इस बात को। ऐसी कोई घटना आगे भविष्य में ना हो, उसी के लिए ये सनातन बोर्ड बनाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, ये तृप्ति बालाजी में जो प्रसाद में मिलाया गया है, ये बहुत बड़ा पाप है। और फिर अपने मन की भावना है सब, भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर, लेकिन ये गलत है, ये गलत है हमारे हिसाब से। कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू मानते हैं, राम धर्म को मानते हैं, देवी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं हम तो
और तो किसी धर्म को मानते नहीं हम लोग तो हमारे धर्म के साथ तुम बेईमानी करोगे तो ये तो गलत है। गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में भी। तो यहाँ जो ये कार्यक्रम कल होगा, आपको उम्मीद है ये कार्यक्रम सफल रहेगा? बिल्कुल होगा, सफल क्यों नहीं होगा। हमारे देवकीनंद जी ठाकुर जी महाराज हैं, हमारी दीदी हैं ये जो रितम्बरा जी, बहुत बिल्कुल होगा। और पूरी जनता का सलाम है इनके साथ में। क्या बात कर रहे हो? मतलब हिंदू जाग रहा है अब? बिल्कुल जाग रहा है जी। एक बंदा नहीं कुछ कर सकता, लाखों की। जब आप सुबह देखते हैं यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं थी, पूरी जनता, पूरा करतारनगर, भजनपुरा, खजूरी, पूरा चारों तरफ से बंदा आया हुआ था यहाँ पे। तो एक बंदा नहीं कर सकता, ये तो पूरी जनता का सलाम चलता है जब जाके काम होते हैं कोई। बाबा बागेश्वर को जानती हैं आप? जानते हैं। उनका कहना है कि ये देश में भगवाए हिंद हो जाना चाहिए, पूरा देश हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। देखो पूरा तो नहीं हो पाएगा, उसमें हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी हैं, पंजाबी भाई भी हैं, सबके लिए तो कानून लागू नहीं हो सकता इस बारे में। लेकिन हम अपनी गारंटी दे रहे हैं कि हमें जो है हिंदू राष्ट्र करना है अपना, अपने लिए, हिंदुओं को अपने लिए हिंदू राष्ट्र करना है हमें। तो उस हिंदू राष्ट्र में और लोगों की भी जगह होगी? क्यों नहीं होगी, जब आना चाहे तो उनका स्वागत है। मतलब जो मुस्लिम रहते हैं, आपने कहा पंजाबी रहते हैं, वो रहेंगे, उनका स्वागत है। मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई भाई सिख भाई भाई, इसमें क्या बुराई है? कोई भी मिल सकता है। जैसे भाई हम लोग नहीं मिल सकते, हमारे साथ में हिंदू सिख भाई तो मिल सकते हैं ना भाई। हम लोग उनकी पार्टी में नहीं जा सकते, क्यों? अपने धर्म को मानते, कट्टर है अपने धर्म के। लेकिन वो आना चाहे तो आ सकते हैं, वो उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, माता जी। तो ये धर्म संसद, सनातन धर्म पर जो संकट मंडराया हुआ है, उस पे आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म संसद का आह्वान किया गया है 16 नवंबर के दिन। ये पंडाल है, इस पंडाल से ही कल तमाम शंकराचार्य, जगत गुरु और बहुत सारे हिंदू धर्म के जो गुरु हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और हिंदुओं के लिए आह्वान करेंगे, सनातन बोर्ड बनाने का आह्वान करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरीके से देश में वक्फ बोर्ड बना है उसी तरीके से देश में सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। क्या आप भी सनातन बोर्ड बनाने के पक्ष में हैं? अगर है तो अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब